मुझे आपको एक पैगाम देना है, मुझे आपको एक संदेश देना है। वो पैगाम और वो संदेश ये है कि आज मुसलमानों को सबसे अशद जरूरत, सबसे अहम जरूरत अगर किसी बात की है तो वो इस बात की है कि मुसलमान आपस में मोहब्बत की जंजीर को जकड़ना शुरू करे। मुसलमानों की जुबान में शगुफ्ता फूली की तरह अल्फाज बिरसने लगे, मुसलमानों की जुबान में नफरत के बोलने आए। आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कभी देवबंदियत में तकसीम होते हैं तो कभी बरेलवियत में तकसीम होते हैं, हम कभी गैर मुक़ल्लिदियत में तकसीम होते हैं तो कभी हनफियत में तकसीम होते हैं। यही वजह है कि बातिलों को शोशा मिल जाता है। टीवी स्टूडियो में बैठने वाले, चाहे आप इंडिया टीवी देखते हो, चाहे एबीपी न्यूज देखते हो, चाहे आज तक के आप न्यूज देखते हो, 3 तलाक का मसला आ जाता है, कभी हमारे और आपके वजूद की बात आती, एनआरसी और सीएए की बात आती है, कभी इस हिंदुस्तान से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जंग आजादी से पहले जो तहरीक बनाई गई थी, हर मजहब और हर मजहब के जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उस आस्था रखने वाले को अपने मजहब के आईन के मुताबिक आजादी दी गई थी। और उस आजादी के लिए भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था और संविधान में हमारे और आपके हुकूक दिए गए, उस आईन के तहत आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है, हिंदुस्तान का नक्शा गंदा हो रहा है, हिंदुस्तान की तस्वीर पलीद हो रही है। इस हिंदुस्तान से जो हम माइनॉरिटीज में हैं, हम मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। कभी हम टोपी दाढ़ी के शिकार होते तो कभी हमारी माओ बहनों की इज्जत व इफ्फत पर निशाना डाला जाता है। अभी एक वीडियो और गर्दिश कर रही है कि चंद नौजवान हैं वो भेड़िए की शक्ल इख्तियार किए हुए हमारी माएं बहनें उधर से गुजरती हैं, किस कदर बेरहमी के साथ इस कड़ाके की ठंड में उन्हें पानी छिड़कता है, उनके दुपट्टे को नोचने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, यकीनन हालात नासाजगार हैं, लेकिन आपको हमें समझना पड़ेगा हालात क्यों नासाजगार हुए। क्या दौरे सहाबा में ऐसे हालात आए थे जबकि दौरे सहाबा में हमारी और आपकी तादाद ज्यादा नहीं थी, हमारी तादाद बिल्कुल मुख्तसर थी, लेकिन बावजूद इसके जहां भी कोई ईमान वाला जाता था अपना खेमा लगा लेता था, जहां भी कोई ईमान वाला जाता था ईमान की रोशनी और ईमान की हलावत इस कदर थी कि जहां जाते थे लोगों को अपना बना लेते थे। लेकिन आज हम हैं, जलसों पे जलसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उम्मत टस से मस नहीं हो रही है। हम और आप जलसे में तकरीरें सुनते हैं, नाते सुनते हैं, लेकिन अमल का जज्बा लेके नहीं आते। यही वजह है इतना बड़ा जलसा होता है, इतनी लाइटें लगती हैं, हमारे नौजवानों को देखिए दूर दराज से जलसा सुनने आते हैं, लेकिन जलसा सुनने का मकसद कम होता है, देखने का मकसद ज्यादा होता है। उन्हें पता होता है कि अशफाक बहराइची आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की सरजमी से आ रहे हैं, उन्हें ये भी अच्छी तरह मालूम है उनकी आवाज दिलकश आवाज है, उन्हें ये मालूम है कि जनाब कारी मुज़्ज़मिल हयात जो इन दिनों मुखिया बन चुके वो भी तशरीफ ला रहे हैं। उनके तरन्नुम का तो क्या कहना, जब वो अपनी आवाज को खींचतान में उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी कभी रूह कब्ज हो रही हो। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, बताना मुझे आपको ये है, अगर हमारी और आपकी नीयत ये हो गई कि हम सिर्फ सुनने के लिए जाएंगे, लज्जत समाज के लिए जाएंगे, तो मुझे मुफ्ती कहकर बुलाया गया है। और सच्ची बात यह कि मैंने इफ्ता तो जरूर किया, लेकिन मैं अपने आप को मुफ्ती के मीम का अहल भी नहीं समझता। मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, अपना सबक सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और अल्लाह से ये दुआ करते हुए कि अल्लाह मेरी जुबान से जो कोई बात निकले मुझे भी इस पे अमल की तौफीक अता करना। और ये जो मेरे सारे भाई हैं, ये जो सारी मेरी बहनें हैं जो सुन रही हैं पर्दे के आड़ पे, और मेरे भाई जहाँ कहीं भी मार्केट में सुन रहे हो, चाय की मंडी में हो, आप पान की दुकान में हो, मेरे दोस्तों, अगर इस घर से आप घर से निकल के आए हो, अभी भी मौका है, आप अपनी नीयत को चेंज करो, अपनी नीयत को बदलो। वरना सच्ची बात यह है, अगर लज्जत समाज के खातिर आपने नाते सुनी, आपने तकरीरें सुनी, तो हमारे और आपके कान में कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शीशा को पिघलाएगा और फिर मेरे कान में ठोसा जाएगा। इसलिए कि कोई ऐसी बात जो सिर्फ लज्जत के खातिर सुनी जाए, कोई ऐसी बात जो सिर्फ लज्जत के खातिर सुनी जाए, उसमें कोई फायदा नहीं है। बस आपका फायदा ये हो सकता है कि नजरों की बिल्कुल प्यास बुझ रही है, हमारी समाज की प्यास बुझ रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हक में फैसले नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई इनाम के वादे नहीं है। अगर
अगर इनाम के वादे चाहते हो, अगर चाहते हो कि इस महलबारी के जलसे से हमें कुछ लेके जाना है, हमारा अमाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब कल क़यामत के दिन पेश किया जाएगा, इस महलबारी में जितने अखराजात हुए, उलमाए किराम को दूर दूर से दावतें दी गई, शोराए किराम को इस बिहार के स्टेट के अलावा यूपी से दावतें दी गई। चाहते हो कि इससे कुछ फायदा हासिल करें तो आपको अपनी नीयत बदलना पड़ेगी। इसलिए कि बुखारी शरीफ से सबसे पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, और आगे फिर उसकी तशरीह है फमन कानत हिजरतहु, अगर किसी ने इस गर्ज से हिजरत किया है, मक्के से मदीने की हिजरत हो या महलबारी से सुरजापुर की हिजरत हो, इस नीयत से अगर किसी ने, इस नीयत से किसी ने यहाँ से वहाँ का प्लान चेंज किया, यहाँ से वहाँ के लिए हिजरत किया कि मुझे वहाँ जाकर अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, अच्छा खाना मिल जाएगा, वहाँ सुविधाएं अच्छी मिल जाएंगी, योजनाओं के अच्छे लाभ उठाने लगेंगे, तो मेरे दोस्तों इस हिजरत में फिर आपके लिए कोई सवाब नहीं है। लेकिन नीयत ये है कि हम किशनगंज जाएंगे, वहाँ जामा मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब बहुत उम्दा तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी आवाज में तिलावत करते हैं, एक अल्लाह वाली शख्सियत है, उनकी सोहबत को इख्तियार करेंगे। और बकौल शेख सादी अलैहिर्रहमा के सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत तहबते तालेह तोरा तालेह कुनत, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने से अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मैयत, अल्लाह की खशियत दिलों में पिन्हा हुआ करती है। अगर आपके दिल में ये नीयत है, अगर आपने इस नीयत से यहाँ से किशनगंज का सफर किया हो, यहाँ से किशनगंज के लिए हिजरत किया हो, आपका जाना मुबारक है, आपका जाना मुबारक है, फिर तो आपको एक एक कदम पे नेकी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी नीयत ये नहीं है, नीयत कुछ और है, तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चूंकि नीयत के मुताबिक फैसले हुआ करते हैं।